हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने रिसेंटली आशिकी 3 मूवी का ट्रेलर तो देखा ही होगा जिसमें कार्तिक आर्यन एंड श्रीलीला है। बट डिड यू नो, श्रीलीला से पहले आशिकी 3 में तृप्ति को कास्ट किया गया था, बट उन्हें सिर्फ इस रीज़न से रिमूव किया गया क्योंकि वो प्योर एंड इनोसेंट नहीं लगती। बट क्या ये रीज़न पूरी तरीके से सच है? एनिमल मूवी के बाद हमने सोचा था कि तृप्ति के टैलेंट को पहचाना जाएगा, उसे मूवीज़ में सक्सेस मिलेगी। तृप्ति को फेम तो मिला, मूवीज़ में मिली, बट अब उन्हें बॉलीवुड से टाइप कास्ट किया जा रहा है, मूवीज़ से रिमूव किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी पर कंट्रोवर्सी उनके साथ हो रही है, यहाँ तक कि उनकी खुद की ऑडियंस ने उन्हें हेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या तृप्ति को मिलने वाली जो हेट के पीछे सिर्फ उनकी मूवीज़ है या फिर किसी का नेगेटिव पीआर है? सो आशिकी 3 मूवी के लिए काफ़ी टाइम से तृप्ति का नाम आ रहा था। अब ये जो आशिकी 3 मूवी है, पहले महेश भट्ट एंड टी सीरीज़ मिलके प्रोड्यूस करने वाले थे, बट कुछ इनिशियल रीज़न के चलते टी सीरीज़ के जो ओनर है भूषण कुमार एंड महेश भट्ट इस प्रोजेक्ट में अलग हो चुके हैं। ये जो टीज़र आपको दिख रहा होगा ये अनटाइटल होगा, क्योंकि आशिकी मूवी के नाम को लेके भी इन दोनों प्रोडक्शन हाउस में प्रॉब्लम है। सो टेक्निकली बस चेंज ये रहेगा कि वो वैसे ही रहेगी। अब तृप्ति को इस मूवी से रिमूव करने का रीज़न बताया गया कि तृप्ति इस मूवी के लिए प्योर नहीं है, इनोसेंट नहीं है। ये एक आर्टिकल नहीं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। उनकी जो बॉलीवुड में अभी पर्सनैलिटी हो गई है वो बोल्ड एक्ट्रेस की हो गई है। बट जब इस मूवी का टीज़र रिलीज़ हुआ ना, तो उसमें कार्तिक आर्यन के साथ श्रीलीला थी। डायरेक्टर के अकॉर्डिंग श्रीलीला कैसे प्योर हो गई? क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने पुष्पा 2 में आइटम सॉन्ग किया, और अगर हम एक्टिंग को देखें तो श्रीलीला के कंपैरिजन में तृप्ति की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। तो अगर प्योर एंड इनोसेंट वाला रीज़न होता तो रणबीर कपूर को लॉर्ड ड्रामा के रोल के लिए क्यों ऑफ़र किया जाता? बॉलीवुड ने तो खुद ही तृप्ति को सेक्सुअलाइज किया है। एनिमल मूवी के बाद उन्हें वैसे ही मूवी मिल रही है जैसे एनिमल मूवी में उनका रोल था, क्योंकि ऑडियंस को उनके बोल्ड सीन पसंद आ रहे थे, तो प्रोड्यूसर ने भी आगे चलकर उनसे वैसे ही सीन कराए। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि इसमें तृप्ति की गलती थी, उन्हें वैसे रोल नहीं करने चाहिए थे। तो अब एनिमल मूवी रिलीज़ हुई तो उस टाइम पे बैड न्यूज़ मूवी की भी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, एंड जो बैड न्यूज़ मूवी का सॉन्ग था उसे एनिमल मूवी की रिलीज़ के बाद बनाया गया था, एंड इस सॉन्ग को करण जौहर ने खुद डायरेक्ट किया था। इट मीन्स करण ने जानबूझ के ये सॉन्ग ऐड कराया था। और अगर हम विकी विद्या की वो वाली वीडियो की मूवी की बात करें तो मूवी अच्छी थी, यहाँ तक कि मेरे महबूब सॉन्ग का था ना, वो भी काफ़ी अच्छा था, एंड मेरे महबूब सॉन्ग की वाइब भी काफ़ी अच्छी थी। पर उसमें ना तृप्ति का जो वल्गर डांस स्टेप था ना वो फिट नहीं बैठ रहा था, तो जानबूझ के ऐसे स्टेप ऐड कराए गए थे जिसमें मूवी के बारे में बात हो। तो यस, इसमें डायरेक्टर का भी फॉल्ट है, काफ़ी हद तक तृप्ति का भी फॉल्ट है कि उसने ऐसे सीन करने के लिए एग्री किया। बट तृप्ति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसे सीन्स करने के लिए वो कंफर्टेबल है, तो फिर ऑडियंस को उनके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। एंड अगर अब हम आशिकी 3 के बारे में बात करें तो आशिकी 3 मूवी का टीज़र रिलीज़ होने से पहले मैंने रेडिट पे एक आर्टिकल देखा था जिसमें ये लिखा था कि एक यंग सुपरस्टार साउथ इंडिया की न्यू कमर को मूवी दिलाने का ट्राई कर रहा है, एंड उस टाइम मोस्टली लोगों ने कार्तिक एंड श्रीलीला को गेस किया था। तो अगर आपने आशिकी 3 मूवी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग में श्रीलीला का नाम कहीं पे भी नहीं था, यहाँ सिर्फ तृप्ति एंड कियारा आडवाणी का नाम था। फिर अचानक से श्रीलीला का कार्तिक के साथ नाम आया, यहाँ तक कि कार्तिक की श्रीलीला के साथ पति पत्नी एंड वो 2 मूवी करने की भी न्यूज़ आ रही है। सो आई थिंक ये जो प्योर वाला रीज़न दिया था ना तृप्ति को रिप्लेस करने के लिए, ये फेक आर्टिकल दिए गए थे, क्योंकि जो आशिकी 3 मूवी बन रही है वो टी सीरीज़ के अंडर बन रही है, एंड इसके ओनर भूषण कुमार एंड कार्तिक आर्यन का काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। टी सीरीज़ के साथ काफ़ी सारी मूवी करी है कार्तिक ने, तो उसकी डिमांड भी ना एक्सेप्ट करते हैं। तृप्ति को रिप्लेस करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भूल भुलैया के टाइम पे कार्तिक और तृप्ति की केमिस्ट्री लोगों को इतनी पसंद नहीं आई थी। प्रमोशन के टाइम पे तृप्ति हमें ज़्यादा दिखी भी नहीं, 1-2 प्रमोशन क्लिप्स में ही बस वो दिखी थी, एंड 1-2 वीडियो में ही आई थी। विद्या बालन उन्हें इवन इग्नोर कर रही थी। हो सकता है मूवी सेट पे प्रोड्यूसर या कोई स्टार से तृप्ति की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर इसमें प्योरिटी की बात होती तो श्रीलीला को कास्ट ही नहीं किया जाता, या फिर कियारा आडवाणी का नाम भी क्यों आता, क्योंकि उन्होंने असली स्टोरी जैसी सीरीज़ करी है।
पर अगर हम तृप्ति को जो हेट मिल रहा था उसकी बात करें तो एनिमल मूवी के बाद तृप्ति की जो ओल्ड ऑडियंस थी ना, वो भी बहुत हैप्पी थी कि एटलीस्ट तृप्ति को चांस मिलेगा। इवन जो तृप्ति को सेक्सुअलाइज किया जा रहा था तो पूरे यूट्यूब की जो ऑडियंस थी ना, वो तृप्ति के सपोर्ट में थी। तृप्ति के साथ गलत हो रहा है बट फिर भी तृप्ति की एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई। क्या हुआ कि जयपुर में एक एनजीओ ने तृप्ति को इनवाइट किया था विमेन एम्पावरमेंट को लेके, एक प्रोग्राम था, पर तृप्ति वहाँ नहीं पहुँची। जिसके बाद एनजीओ के लोगों ने तृप्ति के पोस्टर जो थे ना वो फाड़ दिए थे। ये सब आउटरीच देख के ना ऑडियंस ने तृप्ति को सपोर्ट किया कि विमेन एम्पावरमेंट का एनजीओ है एंड वीमेन की इंसल्ट कर रहा है। और प्रॉब्लम तब बढ़ी जब तृप्ति के पीआर ने एक स्टेटमेंट दिया कि तृप्ति का पीआर का ना कहना था कि तृप्ति ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि शो में जाने के लिए, बट जो एनजीओ की इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी ना, उसमें तृप्ति का ऑलरेडी एक वीडियो था जिसमें तृप्ति आने वाली है। ऑडियंस को ना फिर पूरी बात और पूरी सिचुएशन ना समझ में आ गई। पब्लिक ने तृप्ति को क्रिटिसाइज भी किया। ये क्रिटिसिज्म और ज़्यादा बढ़ गया जब सेम डे लोगों ने तृप्ति को मनीष मल्होत्रा के शो में देखा। ये जो इवेंट था ना, ये भी चैरिटी के लिए था, बट तृप्ति को इसलिए हेट मिला कि तृप्ति ने बड़े इवेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया एंड छोटे एनजीओ को इग्नोर किया। यहाँ पे अगर हम तृप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तृप्ति ने मनीष मल्होत्रा के इवेंट को इसलिए अटेंड किया क्योंकि उन्हें इससे प्रॉफिट मिलता, लाइमलाइट मिलती, पैसे ज़्यादा मिलते। बट एटलीस्ट तृप्ति को पहले एनजीओ को इन्फॉर्म करना चाहिए था। आप अचानक से पैसे लेके एनजीओ को ऐसे डंप कैसे कर सकते हो? तो यहाँ से ना तृप्ति के प्रोफेशनलिज्म पे भी क्वेश्चन किया गया। तृप्ति प्रोफेशनल नहीं है, फेम मिलने के बाद वो एरोगेंट हो गई है। चलो ये कंट्रोवर्सी तो एंड हो गई थी, बट एक प्रॉब्लम थी जो शायद ऑलवेज रहने वाली है, वह है तृप्ति के ओल्ड फैंस एंड न्यू फैंस की डिमांड। जो तृप्ति के ओल्ड ऑडियंस है वो चाहती है तृप्ति लैला मजनू, काला, बुलबुल जैसे रोल एंड खुद को सेक्सुअलाइज ना करे, जबकि तृप्ति को एनिमल मूवी के बाद वैसे ही रोल मिल रहे हैं। अब इसमें तृप्ति की बिना गलती नहीं है क्योंकि जैसे रोल उन्हें मिलेंगे वैसे ही करेगी। उनके पास चॉइस बहुत कम है। अगर वो ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते जाएगी तो आगे चल के कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनके साथ वर्क नहीं करेगा। तृप्ति के पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है एंड उनकी पीआर की बात हम ना करें तो ही बेहतर है। जहाँ अदर एक्ट्रेस की पीआर उन्हें पॉजिटिव लाइमलाइट में शो करती है, वहीं तृप्ति की पीआर जो है ना वो उसे नेगेटिव लाइमलाइट में शो करती है। हो ये रहा है कि तृप्ति की ऑडियंस है ना वो धीरे धीरे करके तृप्ति से बोर हो रही है। ओल्ड फैंस भी ना रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई एक्टर जिसने हमें अमेजिंग एक्टिंग दिखाई है वो कल को अगर आई कैंडी वाले रोल करेगा तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। तृप्ति के न्यू फैंस को प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो तृप्ति की और भी ज़्यादा वल्गर रोल कर लेगी तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम रश्मिका एंड तृप्ति का कंपैरिजन करें तो दोनों का ही बॉलीवुड कैरियर एनिमल मूवी के बाद लाइमलाइट में आया, वहीं दोनों आउटसाइडर भी हैं। तृप्ति अपने कंट्रोवर्शियल सीन की वजह से वायरल हुई, वहीं रश्मिका अपने सिंपल हाउसवाइफ वाले रोल से वायरल हुई। एंड डिफरेंस ना आप लोगों के सामने, जहाँ तृप्ति को सेम टाइप के रोल ऑफर किए जा रहे हैं वहीं रश्मिका को छावा, सिकंदर जैसी मूवी मिल रही है, उतनी अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है, बिग एक्टर्स जैसे सलमान खान के साथ वर्क करने का मौका मिल रहा है एंड वहीं तृप्ति को मूवी से रिमूव किया जा रहा है। नो डाउट रश्मिका को भी अभी हेट मिल रहा है। कन्नड़ ऑडियंस है ना वो उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रही है उनके स्टेटमेंट को लेके, बट उनके पास ना बिग मूवीज़ का लाइनअप है। अभी उनके पास 4 से 5 बड़ी मूवीज़ के ऑफ़र और हैं। अगर हम दोनों की हाइप की देखें तो रश्मिका की हाइप बॉलीवुड में अभी भी बहुत ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ तृप्ति की जो हाइप है ना वो बढ़ती जा रही है। पहले तो उनके पास मूवी ऑफर्स की लाइन लगी हुई थी, अब उनके पास 1 या 2 मूवी है। सो यस, आपके स्क्रिप्ट सिलेक्शन से भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि आगे चल के ना ऑडियंस आपको वैसे रोल में देखना चाहती है, डायरेक्टर आपको वैसे रोल में कास्ट करना चाहते हैं। तो कभी कभी जब लक आपके फेवर में वर्क करता है ना तो आप उसे सही से यूज़ नहीं कर पाते। जैसे सानिया है, वामिका है, प्रतिभा है, तो उनको ना ऐसे रोल ऑफर हुए होंगे बट उन्होंने उस रूट को नहीं अपनाया एंड जिस तरीके के रोल में वो कंफर्ट थे उसी तरीके के रोल करें। इंस्टेंट फेम के चक्कर में कभी कभी हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फिर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता है जो हमें गाइड करे। अब आप रवीना टंडन की डॉटर को ही देख लो, राशा को।
उनकी मदर ने उन्हें फर्स्ट मूवी से ही अलाउ कर दिया एटम सॉन्ग करने के लिए, और वो ओनली 18 ईयर्स की है। रवीना को पता था एटम सॉन्ग राशा के फेवर में वर्क करेगा, ये इंस्टेंट फेम कब तक रहेगा, पर छोटी सी एज में आपने राशा से एटम सॉन्ग करा लिए। चलो अभी तक भी ठीक है, बट आगे से अगर तृप्ति इन चीज़ों से नहीं समझती है या फिर इन पर ध्यान नहीं देगी और अगर इसी तरीके की मूवी करेगी तो एक टाइम के बाद वो भी गायब हो जाएगी। और अभी तृप्ति के पास 2 मूवी का लाइनअप है, एक है धड़क 2 एंड एक है अनटाइटल फिल्म। धड़क 2 में उनके साथ कोई बिग स्टार नहीं है, बट में भी धड़क 2 तृप्ति के करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आए, क्योंकि जो फर्स्ट धड़क मूवी थी जिसमें जानवी कपूर थी, उस मूवी की स्टोरी लाइन भी अच्छी थी एंड जानवी का इक्वली रोल था। सो आई थिंक धड़क 2 में तृप्ति का स्ट्रॉन्ग रोल होगा एंड जो तृप्ति की पुरानी ऑडियंस है उन्हें शायद इस तरीके के रोल पसंद भी आए। सो व्हाट आई थॉट कि धड़क मूवी के बाद तृप्ति के करियर में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा या आगे चल के उन्हें आई कैंडी वाले रोल मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये मेरा पहला वीडियो था, अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, और आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।